गुड मॉर्निंग। सभी लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो सुबह का टाइम है, सुबह के सारे काम मेरे हो चुके हैं। आज कोई मॉर्निंग का रूटीन नहीं दिखाया, बस सीधा मैं किचन में आ गई। नाश्ता बना रही थी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ थोड़ा वीडियो शेयर करते, बातें करते हैं। तो क्योंकि एक जो अपना काम हो जाता है ना, तो उसके बिना फिर हम कहीं रह भी नहीं पाते। ऐसा लगता है कि जैसे वीडियो जिस दिन नहीं बनाते तो थोड़ा सा होता है कि अरे आज तो हमने कुछ काम ही नहीं किया है। तो कभी कभी हो जाता है, आलस आ जाता है कि ये हर काम से मतलब थोड़ा सा थकान हो जाती है, थोड़ा सा लगता है रोज़ रोज़ वही काम, तो मन नहीं करता है कभी बनाने का। लेकिन अपना काम है वो तो करना ही पड़ेगा। और आलस को तो हम बैठा लेंगे ना, तो वो तो चेयर डाल के हमारे पास आलस बैठ जाएगा। आलस ऐसी एक चीज़ होती है कि फिर तो हमें कुछ भी नहीं मतलब मन करता है, ना खाने का ना काम करने का। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो रहती है एक मोबाइल अगर हम लोग ले लेते हैं ना, तो फिर टाइम का पता नहीं चलता। हम लोग अगर रील्स वगैरह अगर देखने लगते हैं, कुछ भी है, मैं अपने लिए भी बोलती हूँ कि फिर घंटा 2 घंटा का पता ही नहीं चलता कैसे निकल गया। तो सबसे बड़ी एक ये बीमारी है। तो हमें इसको कैसे दूर रखना है कि मतलब हमें अपने काम में फोकस करना है। भले हमारा आज मन नहीं है, आज हमें रेस्ट करने का मन है अपने काम, तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल से दूर उतना ज़रूरी है रहना, क्योंकि बिना मोबाइल के आजकल काम नहीं होते, बिना मोबाइल के आजकल कुछ भी नहीं हो रहा है। मोबाइल बहुत ज़रूरी है, लेकिन मोबाइल की लत लगाना बहुत बुरी आदत है। इससे हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाता है, कुछ भी काम नहीं कर पाते टाइम से, ना अपने लिए टाइम से हम निकाल पाते हैं टाइम, कुछ भी नहीं होता। अगर कभी कभी मैं भी देखा है कि मेरी पहले आदत थी कि मैं मोबाइल लेके बैठ जाती थी, रील्स देखती थी, कहीं कुछ देखती थी, फालतू की चीज़ें देखती थी। काम की चीज़ देखो वो अच्छी बात है, लेकिन फालतू की चीज़ देखना, फिर वो हमारा टाइम कैसे निकल गया, फिर हमारा होता है कि अभी हमारा काम पड़ा है, फिर हमारा दिमाग ख़राब होता है। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास अगर टाइम है, हम काम करना नहीं चाहते तो हम रेस्ट करेंगे, तो बस रेस्ट करेंगे। इसके बाद जब हम कुछ करेंगे तो अच्छी चीज़ के लिए हम फ़ोन उठाएंगे। ये फालतू के रील्स देखना, ये देखना, वो देखना, ये हमारा समय बर्बाद करते हैं और कुछ नहीं। मेरा तो यही बस कहना है कि अपने काम के लिए फ़ोन उठाओ। अपनी जो लास्ट दिन है ना, तो आज बहुत लेट बस आ रही है। रोज़ टाइम से आ जाती थी ना, आज लेट है। और देखिए कल बादल थे और बारिश भी हुई थी, आज कितनी तेज़ धूप निकली। इसी से जुकाम खांसी होते हैं कि एक दिन धूप एक दिन बारिश। तो आज मुझे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा बस का, और ये बच्चे आ गए और बच्चों को कुछ लेना था। जैसे ही दुकान के अंदर गए ना, वैसे ही बस आ गई। तो ये थोड़ा लेट हो गए, तो बस यहाँ बस आ गई, बच्चे चले गए। तो अब बस हम लोग तो बच्चों को भेज करके आ गई। अब बस मैं भी नाश्ता करती हूँ। तो आज बनाया मैंने भिंडी की सब्जी, पराठा। तो बच्चे खाकर चले गए, ले नहीं गए क्योंकि बेटियों के आज स्कूल में फंक्शन है, तो उनको रात तक रुकना है। तो वो बोली वहीं खाएंगे, बस अंदर लंच में आएंगे। तो फिर लंच में देखते हैं, दाल चावल बना दूँगी कुछ, अभी पराठा सब्जी बनाती है। तो मैं भी नाश्ता कर। तो मेरे बस सारे काम होने के बाद अभी मेरे पास काफ़ी टाइम था। तो फिर मैं यहाँ पर कपड़े जो सूख गए थे उनको निकाल के हाथों हाथ फोल्ड करके रख देते, क्योंकि कपड़े भी अगर हम रख देते हैं ना, तो फिर उनको मन नहीं करता है फोल्ड करने का, और फिर वो धीरे धीरे इकट्ठा होते रहते, इतने सारे कपड़े हो जाते हैं कि फिर वो देख करके उलझन होती है। तो जो काम होता है ना, साथ साथ अगर हम करते रहते हैं तो काम भी कम रहता है, फटाफट हो भी जाता है और अच्छा भी लगता है, और उससे हमारा घर साफ़ सुथरा भी हो जाता है। तो मेरा घर तो बहुत छोटा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन घर छोटे होने के कारण भी सामान थोड़ा ज़्यादा रहती है, तो वो अरेंज करना पड़ता है ना, नहीं फिर वो दिखने लगता है। अगर हम टाइम से नहीं करते ना, तो वो थोड़े से उसमें फिर वो इतना फैला फैला दिखने लगता है। तो मुझे बड़ी उलझन होती है कि फिर नहीं, तो उनको टाइम से हम सारे सामान को अपनी अपनी जगह सेट कर देंगे, तो वो थोड़ा सा फिर घर अच्छा लगेगा और देखने में अपने को अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा। और फिर कोई आ जाता है, हमें टेंशन नहीं रहती। अगर हम घर को साफ़ सुथरा रखते हैं ना, तो कोई कभी भी आ जाए और तो हमें टेंशन नहीं। अगर घर हमारा गंदा, कोई आ गया, तो फिर वो हमेशा टेंशन रहती है कि यार कोई आ गया, घर गंदा है। तो यहाँ पर मेरा बस शाम का टाइम शुरू हो गया कि शाम के अब खाना बनाना। तो यहाँ पर संदर्भ को मैंने दूध दे दिया और यहाँ बना रही हूँ मैं कढ़ी चावल। कि संदर्भ बोले कि मम्मी आज कढ़ी चावल बना दो। तो पहली बार मैं बना रही हूँ आज बिना पकौड़ी की। तो यहाँ पर प्याज, मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट ये सब काट लिया और इसमें मैंने डाल दिया। तो मुझे एक कमेंट कई बार आया था कि आप सिस्टर नवरात्रि में प्याज खाते हो क्या? तो मैं व्रत नहीं रहती, तो हम लोग खा लेते हैं। व्रत रहते हैं तो फिर नहीं खाते, तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं। मम्मी जैसे व्रत रहती है तो वो नहीं खाती हैं। और यहाँ पर मैंने व्रत नहीं रखा है, मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो इसलिए मैंने व्रत नहीं रखा। पहले मैं रखती थी, 9 दिन के पूरे रखती थी। तो माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करें। और बस यही
था कि संदर्भ को बना देती हूँ और खिला देती हूँ, क्योंकि बेटी काफ़ी लेट आएंगी तो फिर उनको लेने भी जाना है, तो यहाँ टाइम से खाना बन जाए। तो बस मेरा जो काम था मैंने सारा काम निपटा करके बस इसके बाद किचन में बस लग गई कि किचन का सारा काम निपट जाए, जो बर्तन खाली हो उनको भी साफ़ करके रख दे। फिर इकट्ठा ढेर हो जाता है ना बर्तनों का, तो बड़ा उलझन लगता है। और यहाँ पर संदर्भ भी आ गए और संदर्भ की फेवरेट है कढ़ी, बहुत पसंद है उसको, तो उसको तब लगता है कितनी जल्दी बन जाए तो बस मुझे मम्मी दे खाने को। तो बच्चों को होता है, बच्चों क्या बड़ों को भी होता है, जो पसंद होती है चीज़ें तो वो फिर लगता है कि खाने। तो यहाँ पर मैंने बना दिया, तो पतली पतली बनाया है मैंने, चावल के साथ खाना है ना। और मुझे बड़ा अजीब से लगता है जब मैं बिना पकौड़ी बनाती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है पकौड़ी की बनाने की, हमेशा गाजर डाल दो ये पकौड़ी, लेकिन मैंने कुछ नहीं डाला, बस सच में बहुत टेस्टी बनी थी। तो कभी कभी घर का सिंपल खाना खा कर के बहुत अच्छा लगता है, चटपटा सा, और हमेशा भारी भारी खाना खा कर के हमारे कभी कभी पेट को रेस्ट देने की ज़रूरत भी होती है। इसके बाद बज गए थे 10, सवा 10 बज गए, तो गाड़ी बंद हो जाती है इतने टाइम, तो फिर हम लेने आ गए बच्चों को। तो पिंकी को भी साथ लेके आई कि सवा 10 बजे काफ़ी रात हो जाती है, सुनी रोड हो जाती है, कोई दिखता नहीं। तो फिर हम लोग यहाँ बच्चों को लेने आ गए थे और बस अब लेके जाएंगे तब खाना बच्चे खाएंगे घर में। और काफ़ी लेट हो गया प्रोग्राम की वजह से, तो 2 दिन लेट आएंगे। तो मैं अपने वीडियो को अब यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलती हूँ जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा।